तो भाई डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जबरदस्त वायरल हो रहा है और इसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नई बहस छेड़ दी है। तो आखिर मामला क्या है? क्या अमेरिका सच में भारत को खो चुका है या फिर ये किसी बहुत बड़ी सोची समझी चाल का हिस्सा है? चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, तो ये है वो बयान जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका भविष्य एक साथ लंबा और समृद्ध हो। सुनने में तो ये बहुत सीधी बात लगती है ना? आप देखिए, इस ट्वीट में जो तस्वीर है ना, वो कोई ऐसी वैसी तस्वीर नहीं है। इसे बहुत सोच समझकर चुना गया है। यह शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट की तस्वीर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन साथ में हैं। मतलब इस तस्वीर के जरिए एक विजुअल मैसेज दिया जा रहा है कि देखो, दुनिया में नए गठबंधन बन रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ट्रंप वाकई ये मान रहे हैं कि उनकी विदेश नीति फेल हो गई? ऐसा लगता तो नहीं है। जानकारों का मानना है कि ये असल में एक व्यंग्यात्मक यानी सार्कास्टिक डाउ है, एक तरह की नेगोशिएशन टैक्टिक। तो इसके पीछे की सोच को समझिए। इसके दो बड़े मकसद दिखते हैं। पहला तो ये कि अमेरिका में ही जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं उनका मजाक उड़ाना, और दूसरा जो कि ज्यादा जरूरी है वो है भारत को ये संदेश देना कि देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक क्लासिक तरीका है ये दिखाने का कि आप पर कोई दबाव नहीं है। और कहानी सिर्फ ट्रम्प के ट्वीट पर खत्म नहीं होती। उनके प्रशासन ने इस मामले को और भी आगे बढ़ा दिया और जो भाषा इस्तेमाल की गई वो और भी ज्यादा सख्त थी। अब ये सुनिए, ये जो बयान है ये वाकई में बहुत ज्यादा आक्रामक है। इसमें भारत को एक ऐसे देश की तरह दिखाया जा रहा है जिसे एक दो महीने में आकर सॉरी बोलना पड़ेगा और फिर ये ट्रम्प तय करेंगे कि मोदी से कैसे निपटना है। भाषा का लहजा देखिए। और जानते हैं, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी बड़ी ताकत में इस तरह का घमंड आता है ना, तो वो अक्सर उसके ढलान का, उसके पतन का संकेत होता है। ऐसी भाषा को कूटनीति में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो ये सारी जो नाराजगी है, ये जो धमकी है, इसकी जड़ में क्या है? व्यापार, एक खास तरह का आर्थिक दावा। लेकिन चलिए जरा आंकड़ों की सच्चाई देखते हैं कि क्या अमेरिका वाकई में हार रहा है। तो ट्रंप हमेशा इसी आंकड़े की बात करते हैं। वो सिर्फ गुड्स यानी सामान के व्यापार को देखते हैं। और जब आप सिर्फ सामान को देखते हैं तो हाँ, ऐसा लगता है कि भारत अमेरिका को ज्यादा बेचता है और कम खरीदता है, जिससे अमेरिका को घाटा होता है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्या 21वीं सदी में ट्रेड का मतलब सिर्फ सामान इधर से उधर भेजना होता है? बिल्कुल नहीं। असली तस्वीर देखनी है तो हमें बहुत कुछ और भी देखना होगा, जैसे सर्विसेज का ट्रेड, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों की भारत से कमाई, अमेरिका में पढ़ने वाले लाखों भारतीय छात्रों की फीस, और भी न जाने क्या क्या। आप जरा इन आंकड़ों का साइज देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि मामला कितना बड़ा है। अकेले अमेरिकी कंपनियां भारत से हर साल करीब $40 बिलियन कमाती हैं। ये कोई छोटी रकम नहीं है। तो जब आप इन सब चीजों को जोड़ते हैं तो पता है क्या होता है? पूरी बाजी ही पलट जाती है। अमेरिका असल में भारत के साथ घाटे में नहीं, बल्कि करीब $40 बिलियन के बड़े फायदे में यानी सरप्लस में है। मतलब साफ है, अमेरिका की जो पूरी शिकायत है, जिस पर इतना बड़ा डिप्लोमैटिक रो खड़ा हो गया है, वो असल में अधूरे डेटा पर आधारित है। एक तरह का मिथक है जिसे बार बार दोहराया जा रहा है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि अमेरिका का दावा ही अधूरा है, तो सवाल ये है कि भारत क्या कर सकता है? इस तरह के दबाव और सार्वजनिक धमकियों का जवाब भारत कैसे देगा? देखिए, भारत के हाथ बंधे हुए नहीं हैं। उसके पास कई बहुत मजबूत रणनीतिक चालें हैं। वो अमेरिका के साथ किए गए जरूरी रक्षा समझौतों की समीक्षा कर सकता है या फिर अपनी खुद की डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा सकता है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी स्थिति का निचोड़ है। एक तरफ अमेरिका की मांगे हैं कि भारत माफी मांगे, ब्रिक्स छोड़े, पूरी तरह सरेंडर कर दे, और दूसरी तरफ भारत का संभावित स्टैंड जो कहता है कि सम्मान जरूरी है, साझेदारी बराबरी की होनी चाहिए और देश के हित सबसे ऊपर हैं। तो आखिर में अमेरिका को ये सोचना होगा, क्या एक झूठी या कह लें कि अधूरी कहानी के लिए $400 बिलियन के रिश्ते को दांव पर लगाना समझदारी है? क्या ये जोखिम उठाने लायक है? और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत को छोड़ते हैं एक बड़े सवाल के साथ। क्या दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र अपने बीच की इस दरार को भर पाएंगे, या फिर दोनों के रास्तों का अलग होना अब तय है?
इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।